झारखंड में जेएमएम में बगावत का खतरा बरकरार। हैदराबाद के रिजॉर्ट में पहुंचाए गए गठबंधन के 39 विधायक। गठबंधन के विधायकों को लियोनिया रिजॉर्ट से ठहराया गया है। एयरपोर्ट से लग्जरी बसों के जरिए उन्हें लियोनिया रिजॉर्ट भेजा गया। रिजॉर्ट में सभी विधायकों को हाई सिक्योरिटी में रखा गया है। सूत्रों के मुताबिक हर एक विधायक के साथ 2-2 जवान तैनात किए गए हैं। हैदराबाद जाने वाले विधायकों में हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन भी शामिल है। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस को खरीद फरोख्त कर सूत्रों के मुताबिक विधायक लोबिन हेब्राम और चामरा लिंडा ने नाराजगी जताई है। चंपाई सोरेन को सीएम बनाए जाने से नाराज हैं। सूत्रों के मुताबिक संथाल परगना का सीएम नहीं चुने जाने से विधायकों में नाराजगी। चंपाई सोरेन कुल्हान से हैं विधायक। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का गठबंधन पर तंज। चंपाई सोरेन को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं। विधायकों के टूट का सता रहा है डर। सीएम चंपाई सोरेन ने बाबूलाल मरांडी के आरोपों को किया खारिज। कहा कि हैदराबाद घूमने गए हैं गठबंधन के विधायक। झारखंड के नए सीएम चंपाई सोरेन का 5 फरवरी को होगा फ्लोर टेस्ट। 5 से 6 फरवरी को बुलाया गया विधानसभा का खास सत्र। चंपाई सोरेन ने झारखंड के 12वें सीएम के तौर पर ली शपथ। कांग्रेस के आलमगीर और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद सीएम चंपाई सोरेन ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। चंपाई सोरेन के फुल फ्लोर टेस्ट पे जीत का जताया भरोसा। कहा कि महागठबंधन ने साजिशों को नाकाम किया है। अब उनकी सरकार हेमंत सोरेन के काम को आगे बढ़ाएगी। सीएम चंपाई सोरेन के मुख्य सचिव बने आईएएस विनय कुमार चौबे। अधिसूचना जारी की। जेएमएम चीफ शिबू सोरेन से मिले चंपाई सोरेन। आशीर्वाद दिया। कहा कि गुरुजी हमारे आदर्श। रांची की पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 5 दिन की ईडी की हिरासत में भेजा है। 31 जनवरी को जमीन घोटाले में गिरफ्तारी हुई थी। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को फुटबार जेल में रखने का आदेश दिया है। हेमंत सोरेन के वकील ने की थी अपील। ममता बनर्जी ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को बताया सुनियोजित साजिश। कहा कि इस कठिन समय में लोकतंत्र की रक्षा के लिए सोरेन के साथ खड़ी हुई। सोरेन परिवार ने सांप्रदायिक ताकतों से नहीं किया समझौता, यही उनका दोष। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का बयान। संजय राउत ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी। कहा कि अब केजरीवाल पर एक्शन की तैयारी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का आरोप। 3 साल में हेमंत सोरेन ने झारखंड को लूटा। जमीन खनन और निजी पट्टा घोटाला किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी के घर पर आज फिर जाएगी क्राइम ब्रांच की टीम। दूसरी बार दोनों को नोटिस देगी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप की जांच में देगी नोटिस। सीएम केजरीवाल और आतिशी से पूछेगी आरोपों का आधार। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम आरोप के सबूत की मांग। सबूतों के आधार पर क्राइम ब्रांच करेगी आरोपों की जांच। क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को सीएम केजरीवाल और आतिशी के घर पर नोटिस देने गई थी। दोनों के घर पर नोटिस नहीं हुआ रिसीव। पीएम मोदी का आज ओडिशा दौरा। 68,000 करोड़ रुपए की परियोजना की देंगे सौगात। पीएम मोदी संबलपुर में आईआईएम के विकास कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। दोपहर 3 बजे जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का ओडिशा के बाद असम दौरा। 4 फरवरी को गुवाहाटी में कई विकास योजनाओं का करेंगे आगाज। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस की न्याय संकल्प रैली। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोपहर 12 बजे करेंगे संबोधित। ममता बनर्जी का कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक। कहा कि हिम्मत है तो वाराणसी से बीजेपी को हरा कर दिखाए। पूछा कांग्रेस को इतना घमंड क्यों। लोकसभा चुनाव को लेकर बोली ममता बनर्जी, कांग्रेस 40 सीट भी जीत पाएगी या नहीं। हमने बंगाल में 2 सीट का ऑफर दिया, हमारी बात नहीं मानी। ममता ने राहुल की न्याय यात्रा पर भी कसा तंज। वो बंगाल में सिर्फ फोटो खिंचवाने आए। इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है। संजय राउत और नाना पटोले के सामने बोले प्रकाश आंबेडकर। एमबीए में सीट शेयरिंग की मीटिंग में आए थे। प्रकाश आंबेडकर के बयान के बाद डैमेज कंट्रोल करने में जुटे संजय राउत। कहा कि ममता बनर्जी इंडी गठबंधन की अगली बैठक बुला सकती हैं, वो अलायंस में है। उत्तराखंड सरकार आज कैबिनेट में रखेगी यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट। 5 से 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा। यूसीसी कमेटी ने शुक्रवार को सीएम धामी को सौंपी ड्राफ्ट की कॉपी। कमेटी की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने सभी सदस्यों के साथ सौंपी कॉपी। विधानसभा सत्र में यूसीसी पर होगी चर्चा। हम इसे राज्य में लागू करेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। यूसीसी पर जल्दबाजी कर रहे हैं सीएम धामी। टीएमसी नेता माजिद मेमन बोले ये धर्म और सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ मामला है। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगा जमीयत। फैसले को पूरी तरह गलत बताया, हमारा पक्ष सुना ही नहीं गया। कहा ब्याजी तहखाने पर आए फैसले को लेकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा कि हमारे वजूद पर खतरा, क्या हर मस्जिद को छीन लेंगे। संसद में असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा कि वो पुजारी सम्राट बन चुके हैं, वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से झटका। व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी सरकार को आदेश। कहा कि जगह संरक्षित करने को कहा। 6 फरवरी को दोबारा होगी सुनवाई। अरशद मदनी ने कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल। कहा कि दलीलों पर नहीं, आस्था के आधार पर सुनाया गया फैसला। ज्ञानवापी पर आए फैसले से सदमा लगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी का बयान।
महमूद मदनी बोले, मुसलमानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार हो रहा है, इंसाफ बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का फैसला निराशाजनक, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान। थाने में गोलीबारी में घायल हुए शिवसेना कल्याण शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ अस्पताल में भर्ती। विधायक गणपत गायकवाड़ गुट की ओर से फायरिंग करने का आरोप, महेश गायकवाड़ के समर्थक अस्पताल के बाहर जमा हुए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, पूरे मामले की जांच जारी। कांग्रेस सांसद के अलग देश वाले बयान पर भड़की बीजेपी। रविशंकर प्रसाद बोले, डीके सुरेश को 1 मिनट भी संसद में रहने का अधिकार नहीं। रविशंकर प्रसाद खड़गे, राहुल और सोनिया पर उठाया सवाल, कहा कि राहुल भारत जोड़ने निकले हैं, अलग देश की मांग पर चुप क्यों हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर अटैक, देश से माफी मांगे सोनिया गांधी, संसद पर ले एक्शन। कांग्रेस नेता डीके सुरेश के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का निशाना, बोले कि बयान देशद्रोह की दुर्गत फैलाने वाला है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश का विभाजन करने का अगर किसी ने काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। देश तोड़ने की बात करने वाला चाहे जिस पार्टी का हो, हम नहीं करेंगे बर्दाश्त। संसद में डीके सुरेश कुमार के बयान पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। अपने भाई के बयान से डीके शिव कुमार ने पल्ला झाड़ा, कहा कि कांग्रेस ने ही देश को एकजुट रखा है, बांटने का सवाल ही नहीं। कांग्रेस ने डीके सुरेश के बयान से किया किनारा, ये उनकी व्यक्तिगत राय है, पार्टी को ऐसा बयान स्वीकार नहीं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक परफ्यूम फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 1 शख्स की मौत और 9 लोग बताए जा रहे हैं लापता। फैक्ट्री में आग लगने से 31 लोग हुए घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। 22 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी, जिला प्रशासन और पुलिस भी कर रही है मदद। नासिक के सिन्नर औद्योगिक इलाके में हादसा, फैक्ट्री में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने पूरे फैक्ट्री को अपनी चपेट में लिया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद काबू पाया, आग लगने की वजह साफ नहीं। गुलमर्ग पहुंचे फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से पर्यटक, बर्फबारी के बीच स्कीइंग का लुत्फ उठाया। जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई बर्फबारी, पूरे इलाके में देखी बर्फ की मोटी चादर। बर्फबारी के बीच मस्ती करते नजर आए पर्यटक, दूर दूर से पहुंचे हैं सैलानी। अगरतला में त्रिपुरा मछली महोत्सव 2024 का आयोजन, मुख्यमंत्री मानिक साह ने हिस्सा लिया। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी का सिलसिला जारी, 59 करोड़ 10 लाख डॉलर की बढ़ोतरी हुई दर्ज। विदेशी मुद्रा भंडार 616 अरब 73 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने जारी की 26 जनवरी को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट। महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, भारत राइस का किया गया लॉन्च, 29 रुपए प्रति किलो होगी चावल की कीमत। भारत राइस अगले हफ्ते से नाफेड एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार से मिलेगा। ट्रेडर्स को हर शुक्रवार को देनी होगी स्टॉक की जानकारी। टाटा मोटर्स के नेट प्रॉफिट में 133% ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। तीसरी तिमाही में शुद्ध मुनाफा 7,100 करोड़ रुपए हुआ है। 2 दिन में 40% टूटा पेटीएम का शेयर। आरबीआई के पेमेंट बैंक की सेवा पर बैन का असर। विशाखापट्टनम टेस्ट के दूसरे दिन बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगा भारत, यशस्वी लगा सकते हैं दोहरा शतक। विशाखापट्टनम टेस्ट के पहले दिन भारत की पकड़ मजबूत हुई, टीम इंडिया ने 6 विकेट पर 336 रन बनाए। दूसरे टेस्ट के पहले दिन यशस्वी जायसवाल ने लगाया शानदार शतक, स्टंप्स तक यशस्वी और अश्विन क्रीज पर मौजूद। दोहरा शतक से 21 रन दूर है यशस्वी जायसवाल, 179 रन बनाकर नाबाद, अश्विन 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने की यशस्वी जायसवाल के शतक की तारीफ, ट्विटर पर लिखा यशस्वी भवा। रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट में भी भारी पड़े खेलने की चूके, 14 रन बनाकर हुए आउट। शोएब बशीर का टेस्ट क्रिकेट में पहला शिकार बने। रोहित शर्मा का बल्ला टेस्ट क्रिकेट की पिछली 8 पारियों में खामोश, रोहित के बल्ले से नहीं निकल पाई है कोई बड़ी पारी। भारत की तरफ से यशस्वी के अलावे शुभमन गिल ने 34 और रजत पाटीदार ने 32 रनों की पारी खेली। श्रेयस और अक्षर पटेल ने 27 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से शोएब बशीर और रेहान अहमद को 2-2 विकेट मिला। एंडरसन और हार्टल ने 1-1 विकेट लिया। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल की बैटिंग पर खड़े किए सवाल, कहा कि दोनों बल्लेबाजों के अप्रोच में कमी। पीएम मोदी से मिले टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना, पीएम को गिफ्ट किया अपना रैकेट।